Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Today we will continue our previous remaining topic, that is uses of air. We have already discussed about the uses of moving air. Today we will discuss about the uses of compressed air. First of all, what is compressed air? If the air is squeezed by force or pressure into a small space or an area, then this air is known as the compressed air. अगर हम by force, by pressure एयर को किसी भी स्पेस में या किसी स्मॉल एरिया में हम उसको फिल कर दें तो उस कंडीशन में वो एयर होती है कंप्रेस्ड एयर. अब कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसके लिए वो एरिया या वो स्पेस जो है उसका क्लोज होना ज़रूरी है. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल देखें, इसमें जो एयर है वो स्क्वीज्ड है, कंप्रेस्ड एयर है. अब और ये बिल्कुल क्लोज्ड है. अगर इसमें कोई भी होल हो जाए या जहाँ भी एयर को छोटी सी भी स्पेस मिलेगी वो वहाँ से लीक आउट कर जाएगी, तो उस कंडीशन में फिर एयर जो होती है वो कंप्रेस नहीं रहती. तो एयर के कंप्रेस होने के लिए ज़रूरी है कि वो एरिया या वो स्पेस क्लोज्ड हो. एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट रबर ट्यूब्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बैलून है उसको भी फिल करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए जो एयर यूज़ होती है वो कंप्रेस्ड एयर ही होती है. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एयर कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉल स्पेस. ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि एयर जो होती हैं, एयर जो होती हैं, ये गैसेस जो होती हैं वो इजीली कंप्रेसिबल हैं. जब हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस की, तो हमने देखा था कि जो गैसेस है वो इजीली कंप्रेसिबल है. तो एयर भी जो है उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो ये भी जो एयर भी है वो इजीली कंप्रेसिबल है. उसकी रीज़न भी बताई थी. रीज़न ये थी कि गैसेस या एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है. जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, उनके दरमियान स्पेस कम होती जाती है और वो ईजिली क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है. कंप्रेस्ड एयर कैन सपोर्ट बाईसाइकिल्स, कार्स एंड इवन एयरक्राफ्ट. The next use of the compressed air to drawn up liquid into a dropper tube. When we squeeze the rubber top on the dropper, we squeeze the air out. Then we put the tip into the liquid and stop squeezing. Then what will happen? The low pressure inside the dropper sucks up the liquid. It is the higher pressure outside the dropper. जब हम ये वाले ड्रॉपर के ऊपर ये जो रबर टॉप है इसको हम प्रेस करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त कि ड्रॉपर के अंदर जो एयर होती है हम उसको रिमूव कर देते हैं. तो बाहर प्रेशर एयर का ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है. तो जैसे ही हम इसकी टिप को लिक्विड में डिप करेंगे और यहाँ से स्क्वीज़ करना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, बाहर प्रेशर एयर का ज़्यादा होगा, इनसाइड द ड्रॉपर कम होगा. तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एयर प्रेशर के साथ इनसाइड द ड्रॉपर मूव करता है फ्रॉम हायर एयर प्रेशर टू द लोअर एयर प्रेशर. और फिर उसके बाद जब लिक्विड फिल हो जाता है तो अंदर भी प्रेशर जो होता है वो एयर का इक्वल हो जाता है बाहर के एयर प्रेशर से. तो वो जो सकिंग होती है, सकिंग ऑफ द लिक्विड, वो स्टॉप हो जाती है. उसके बाद जब दोबारा से आप लोग इसको ड्रॉपर के टॉप को प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, तो क्या होगा, एयर प्रेशर के साथ ही वो लिक्विड भी, एयर प्रेशर जो होता है जिसको हमने रिमूव करना होता है उसके साथ ही लिक्विड भी रिमूव हो जाता है. एयर प्रेशर इज़ यूज टू ड्रॉन अप लिक्विड इनटू अ ड्रॉपर ट्यूब. When you press the bulb of a dropper, the air in it is squeezed out. There is a fall in the air pressure inside the tube and the liquid is forced in by the air outside. पहले जो लिक्विड फिल होता है वो फिल होता है ड्यू टू द लोअर प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड द ड्रॉपर. फिर जब लिक्विड फिल हो जाता है तो आउटसाइड इनसाइड एयर प्रेशर इक्वल हो जाता है. और फिर जब हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम, कि अंदर जो लिक्विड का या एयर का प्रेशर होता है उसको रिमूव कर रहे होते हैं. जैसे हम उसको रिमूव करते हैं तो उसके साथ ही लिक्विड भी रिमूव हो जाता है. द थर्ड यूज ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इज़ बेसिकली द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न आउट. कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो चीज़ों को जलने में भी हेल्प आउट करती है. Now we will discuss the exercise question that is related to this topic. Question number 7, part 6. What are some of the uses of compressed air? And the answer is, air is used to inflate rubber tubes and other objects. This is possible because of air can be squeezed into small space.
Compressed air can sports bicycle, cars and even aircrafts. Air pressure is used to draw up liquid into a dropper tube. When we press the bulb of a dropper, the air in it is squeezed out. There is a fall in the air pressure inside the tube and the liquid is forced in by the air outside. This is the answer of question number 7, part 6. This is the use of compressed air. Now we will discuss the question number 7, part 8. Why is the air immediately around the earth more compressed than air that is further up in the atmosphere? बेसिकली उन्होंने आपसे पूछा है कि जो अर्थ के बिल्कुल करीब एयर होती है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड क्यों होती है एज कम्पेयर टू द एयर दैट इज़ प्रेजेंट हायर इन द एटमॉस्फेयर. एंड द आंसर इज द एयर इमीडिएटली अराउंड द अर्थ मोर compressed than air that is further up in the atmosphere because air has weight. The air above is pushing on or compressing the air below it. कि एयर जो होती है जो एटमॉस्फेयर में ऊपर एयर होती है, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया कि एयर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो जो एटमॉस्फेयर में ऊपर एयर होती है वो कंप्रेस कर रही होती है एयर को दैट इज़ प्रेजेंट बिलो इट. ओके स्टूडेंट, होप सो यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर दिस.